हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा विटामिन B3 यानी कि नियासिन के ऊपर। और देखिए, इस वाले विटामिन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक निमोनिक बताता हूं ताकि आपके लिए विटामिन B3 एकदम इजी हो जाए। ओके। और देखिए, निमोनिक क्या है, इसी विटामिन के नेम से हैं। मतलब कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन B3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। और देखिए, अगर मैं इस 3 को मिरर के सामने रखूँ, अज्यूम कीजिए कि ये मिरर है, तो मुझे ये 3 कैसे दिखाई देगा, ये मुझे ऐसे ई जैसा दिखाई देगा। ओके। और देखिए, जो ये ई है, अगर मैं इसे ऐसे 90 डिग्री टिल्ट करूं, तो देखिए 90 डिग्री टिल्ट करने के बाद जो ई है वो मुझे कैसे दिखाई देगा, वो मुझे ऐसे एम जैसा दिखाई देगा। ओके। एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि एम के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आप बोलेंगे कि सर एन अल्फ़ाबेट आता है। तो देखिए, अभी मैंने जो पूरा का पूरा बताया है, ये सारा क्या है, दिस इज़ निमोनिक। और देखिए, बहुत ही कॉमन सा है। 3 का मिरर इमेज क्या होगा, ई होगा। ई को 90 डिग्री टिल्ट करूंगा तो वो मुझे एम जैसा दिखाई देगा। और एम के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एन अल्फ़ाबेट आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, 3 इज लुक लाइक ई, मतलब कि 3 का मिरर इमेज क्या होता है, ई होता है। एंड अगर मैं ई को 90 डिग्री टिल्ट कर दूँ तो वो मुझे एम जैसा दिखाई देगा। एंड एन कहाँ आता है, एम के बाद आता है, तो वही है। और देखिए, जो मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख रखा है, दिस इज एज इट इज़, मतलब कि वही है ना। 3 का मतलब क्या है, विटामिन B3। ओके। हम यहाँ पर विटामिन B3 की बात कर रहे हैं। देखिए, एम का मतलब क्या है, मेज। ओके। मतलब कि जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में मेज को डेली खाया जाता है, मतलब कि मेज क्या होती है, मक्का क्या होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि जिस भी एरिया में मेज को रूटीनली खाया जाता है, डेली खाया जाता है, तो ओवरऑल मेज के अंदर क्या होता है, जो ट्रिप्टोफैन होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। ओके। अगर मेज के अंदर जो ट्रिप्टोफैन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है, तो कॉमन सी बात है भाई, नियासिन, इसका सिंथेसिस कम होगा। अगर इसका सिंथेसिस कम होगा तो क्या हो जाएगी, पेशेंट को विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देखिए, नो प्रॉब्लम, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो विटामिन B3 है ना, विटामिन B3 है, इसका सिंथेसिस किससे होता है, इसका सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होता है। मतलब कि ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, विटामिन B3 बनता है। ओके। और देखिए, जो ट्रिप्टोफैन होता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, कहाँ पर, मेज के अंदर। मतलब कि मेज के अंदर जो ट्रिप्टोफैन होता है वो हमारे बॉडी में कम यूज हो पाता है। ओके, ये बात हो गई। तो और देखिए, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है मेज। और देखिए, एन का मतलब क्या है, नियासिन। अरे भाई, मैंने बताया ना कि B3 का अनोदर नेम क्या होता है, विटामिन B3 का अनोदर नेम होता है नियासिन। तो ओवरऑल B3 का अनोदर नेम क्या होता है, नियासिन। और देखिए, ई का मतलब क्या है, ईट। मतलब कि जहाँ पर मेज ईटर्स होते हैं, जहाँ पर मेज स्टेपल डाइट होती है, जहाँ पर मक्का को डेली खाया जाता है, मेज को डेली खाया जाता है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, B3 की डेफिशिएंसी मिलती है। तो देखिए, ये वही लिख रखा है। एन मतलब नियासिन, जो कि B3 का अनोदर नेम है। ई का मतलब क्या है, ईटर्स, मतलब कि किसको ईट करने वाले, मेज को, एम को ईट करने वाले। तो देखिए, ई मतलब ईटर, क्या, एम मतलब मेज को ईट करने वाले। तो ओवरऑल जो मेज को डेली खाते हैं, मक्का को डेली खाते हैं, वहाँ पर उस एरिया में विटामिन B3 की डेफिशिएंसी मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर 3 का मतलब क्या है, विटामिन B3। ओके। और देखिए, इस 3 का अनदर मीनिंग और निकाल सकते हैं, और वो क्या है, 3D। मतलब कि मैंने क्या बोला कि विटामिन B3 इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। तो अगर आपको पेलेग्रा के सिम्टम्स बताने हैं, मतलब कि अज्यूम करो कि किसी पेशेंट को पेलेग्रा है, तो ओवरऑल उस पेशेंट में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो देखिए, इसका निमोनिक क्या होता है, 3D। 3D का मतलब क्या होता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। ये तीनों डी कहाँ मिलते हैं, पेलेग्रा के पेशेंट के अंदर, मतलब कि इन द केस ऑफ विटामिन B3 डेफिशिएंसी। और देखिए, बहुत सी बुक्स में यहाँ पर 3D की जगह 4D लिखा होता है। तो देखिए, अनदर डी का मतलब क्या होता है, डेथ। मतलब कि फाइनली क्या हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। मतलब कि अगर 3D है, मतलब कि डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस। ओके। एंड अगर अनदर डी भी पूछ रहा है तो वह क्या होगा, डेथ होगा। ओके। और देखिए, यहाँ पर मैंने डर्मेटाइटिस इसे थोड़ा फोकस कर रखा है। मतलब कि डर्मेटाइटिस मतलब, अरे भाई नेम से क्लियर है, डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब कि स्किन के अंदर क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी। और पर्टिकुलर जो ये स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन है, ये कहाँ पर होती है, ये होती है सन एक्सपोज एरिया के अंदर।
मतलब कि अज्यूम करो कि मैंने ये शर्ट पहन रखी है। अब यार नॉर्मली इंडिया में यही शर्ट पहनते हैं ना। अगर मैंने ये शर्ट पहन रखी है तो कॉमन सी बात है भाई, जो मेरा ये पूरा का पूरा नेक वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सन एक्सपोज एरिया है। मतलब कि यहीं पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहीं पर पेलेग्रा के पेशेंट के अंदर डर्मेटाइटिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर जो ये डर्मेटाइटिस मिलता है ना, मतलब कि नेक के अराउंड जो डर्मेटाइटिस मिलता है ना, देखिए ये हमें कैसे दिखाई देता है, ये हमें एक नेकलेस के जैसा दिखाई देता है। अरे यार जो लेडीज होती है ना, वो ऐसे यहाँ पर नेकलेस पहनती है ना गले में, ऐसे यहाँ पर नेकलेस पहनती है। ओके, तो ओवरऑल ये जो डर्मेटाइटिस है, देखिए आपको अभी इस पेशेंट में दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर नेक के अराउंड पूरी की पूरी, देखिए नेक के अराउंड पूरी की पूरी आपको डर्मेटाइटिस दिखाई दे रही होगी। तो देखिए इसी का ही नाम क्या है, इसे ही हम बोलते हैं कासल्स नेकलेस। ओके, कासल्स नेकलेस मतलब कि दिस इज द पेशेंट ऑफ B3 डेफिशिएंसी यानी कि नियासिन डेफिशिएंसी। ओके, तो ओवरऑल अभी जो आपको इस इमेज में ये पेशेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द पेशेंट ऑफ पेलेग्रा। ये पेलेग्रा का पेशेंट है, मतलब कि इस पेशेंट में क्या है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है। और देखिए इसी इमेज से नीट PG 2021 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि अभी जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज के थ्रू आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डायग्नोसिस बनेगी। तो देखिए इस इमेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर कासल नेकलेस टाइप की क्या दिखाई दे रही है, डर्मेटाइटिस दिखाई दे रही है। मतलब कि दिस इज द पेशेंट ऑफ पेलेग्रा, यानी कि क्या है, B3 की डेफिशिएंसी है। तो ओवरऑल देखिए हमने यहाँ पर नीट PG 2021 का क्वेश्चन भी कर लिया। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रिप्टोफेन से क्या बनता है, ट्रिप्टोफेन से बनता है नियासिन। मतलब कि अज्यूम करो कि हमने डाइट में क्या खाया, ट्रिप्टोफेन खाया, तो कौन सी बात है भाई, डाइट में खाएंगे तो वो डाइट कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में। उसके बाद देखिए इंटेस्टाइन क्या करेगी, ट्रिप्टोफेन का एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद देखिए ट्रिप्टोफेन से क्या बनता है, विटामिन B3 यानी कि नियासिन बनता है। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि ट्रिप्टोफेन से जब नियासिन बनता है ना, विटामिन B3 बनता है ना, तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए एक को एंजाइम चाहिए, और जिसका नाम क्या है, PLP, मतलब कि पायरिडोक्सिल फास्फेट। PLP मतलब पायरिडोक्सिल फास्फेट यानी कि विटामिन B6। सीधी बात यूँ है कि ट्रिप्टोफेन से नियासिन यानी कि B3 बनने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन B6 चाहिए। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो नियासिन नहीं बन पाएगा। अगर नियासिन नहीं बन पाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, विटामिन B3 यानी कि नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कि पेलेग्रा हो जाएगा। तो ओवरऑल विटामिन B6 की अगर, तो ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यूँ है कि अगर किसी पेशेंट को विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो उसे पेलेग्रा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि विटामिन B6 का जो को एंजाइम होता है पायरिडोक्सिल फास्फेट PLP, ये वाला जो को एंजाइम है इसे कौन यूज करता है, काइल यूरिनेज। ओके, ये वाला जो एंजाइम है इसे वर्क करने के लिए विटामिन B6 चाहिए। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी तो ये वाला एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, काइनिन यूरिनेज ये वाला एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, और ट्रिप्टोफेन इज नॉट कन्वर्ट इनटू विटामिन B3। फाइनली B3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पेलेग्रा हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यूँ है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से भी पेलेग्रा हो सकता है।